भी है, बुखारी का जाहिर नबी नहीं है, ये महसूल बलागा का नबी है। अच्छा आपने लिखा ये सब कहां का? मेरा भाई मोहम्मद पढ़ रहा था। का कोई और भी था? कहां? ये दोनों शहजादे ये भी पढ़ रहे थे। खयाली ये बताइए और क्या लिखा? और क्या लिखा? कहा कि सुनो जो अब तक हो चुका वो लिखा। हमारा आज कसम खुदा की सो रहे हैं जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं है, जो अब तक हो चुका वो मैंने लिखा, जो सुबह कयामत तक होगा वो मैंने लिखा। भाई मुझे कहने दीजिए, पकड़िएगा नहीं बाद में। इसी को कातिबे तकदीर कहते हैं। अरे कसम खुदा की इसी को तो कातिबे तकदीर कहते हैं। ये दोनों शहजादे ये भी वहीं खड़े थे। कहीं ये बताइए, जब आपने लिखा तो कलम था? कहां कलम था? का रोशनाई थी? का रोशनाई थी? तख्ती थी? का तख्ती थी? लो वो बहुत जिसमें रोशनाई का वो भी थे। साथ जुड़े रहिए थोड़ा सा। खयाली ये बताइए काहे से बनी? ये तख्ती काहे से बनी? ये लौ किस चीज से बनी? ये कलम काहे से बना? ये रोशनाई काहे से बनी? का नूर से बनी। का नूर किसका था? का हमारा नूर। ये हमारे नूर से बनी। कयामत का जुमला अगर आप तक पहुंच गया, मजलिस कामयाब। बस एक मरतबा इब्ने अब्बास पलट के कहते हैं कि या अली ये बताइए, ये सब नूर से बना, आप काहे से बने? आप काहे से बने? मेरे मौला ने पलट के कहा ला से नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, मैं क्या करूं? कुछ नहीं था, हम थे। क्लियर कर दूंगा ये बात आज इस मिंबर से। साबित करना दूं तो कल मिंबर पर न बैठने दीजिएगा। का कुछ नहीं था, हम थे। आप सुबह को नमाज के लिए उठते हैं या नहीं? उठा करे जो नहीं उठते वो उठने लगे। अच्छा यहाँ तो माहौल दूसरा है। हम तो भाई ऐसी जगह रहते हैं कि सुबह को अजान की आवाज कानों में आती है। और आप भी अपने जब मुल्क पाकिस्तान या हिंदुस्तान जहां के लिए जाएंगे, मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं तो आवाज आएगी। आप उठे या ना उठे ये आपको इख्तियार है। और आप कन्वर्ट लेके ये कह के दोबारा अब रोजाना ही देता है ये तो अजान, कोई आज नई बात हो रही है तो रोजाना ही का है इसका काम है। अजान की आवाज आती है या नहीं? सुनी है या नहीं? अरे सुबह की नहीं सुनी, यही इसी मुल्क में कहीं तो सुनी होगी, किसी टाइम की सुनी है या नहीं? क्या कहता है मौसिद? अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। अल्लाह बड़ा है। क्या इस मौसिन के या आपके कहने से अल्लाह बड़ा बड़ा? जब से अल्लाह है तब से बड़ा है। किसी के कहने से ना वो बड़ा होगा ना छोटा होगा ना दरमियानी होगा। हाँ, जब से वो है तब से बड़ा है। ये लफ्ज़ बड़ा जहन में आ रहा है आपके कि अल्लाह बड़ा है? आप मेरे घर हिंदुस्तान आइए, मैं अपने बच्चे से मुलाकात कराऊंगा आपकी। मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, क्या आपके जहन में आया मेरा बेटा है? बस खत्म हो गई बात। बात मुबहम है, क्लियर नहीं है, बस आपका बेटा है, खत्म हो गई बात। मैंने कहा ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा। जैसे ही बड़ा कहा जहन में क्या आया? कोई छोटा भी है। जैसे मैंने कहा ये मेरा बड़ा बेटा, आप
आपके जहन में फौरन आया कोई छोटा भी है? मौजिन ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। आपके जहन में आया कोई छोटा भी है? अल्लाह छोटा नहीं, कोई छोटी सा। कंफ्यूज ना हो जाइएगा, शिर्क से बचिएगा, थोड़ा सा बच के निकल जाइएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जात और भी है। आदर्श खुदा बुजुर्ग तो ही किस्म मुख्तसर, जाते परवरदिगार के बाद कोई जात है जो फौरन अल्लाह के बाद है। हमें उलमा ने किताबों में पढ़ाया और हमने पढ़ाया और हम पढ़ाते हैं। जो जात है वही सिफात है, जो सिफात है वही अन्य जात है। दोनों चीजों को जुदा नहीं कर सकते। मसलन अल्लाह राज़िक है, कब से राज़िक है? कोई है जो बतलाए? जब से अल्लाह है तब से राज़िक है। हमने कहा अल्लाह करीम है, कब से करीम है? जब से अल्लाह है तब से करीम है। हमने कहा अल्लाह रहमान है, कब से रहमान है? जब से अल्लाह है। ये सारी सिफात जात के साथ है। अल्लाह की सिफात जात से अलग नहीं कर सकते। रुकिए थोड़ी सी देर के लिए। कोई एक ऐसा आदमी है कि जिसकी जात और सिफात एक ही हो, जैसे ही वो पैदा हुआ उसकी सिफत भी हो। इस मजमे में कोई है? कोई नहीं है। अगर मैं ऐलान कर दूं कि साथ जब मैं पैदा हुआ था मेरे घर पे बड़ी भीड़ थी, बड़ा हंगामा, मुबारक हो मुबारक। कहा साहब किस बात की मुबारकबाद? बच्चा हुआ? कि नहीं, बच्चे तो सबके होते हैं। खतीब पैदा हुआ, आलिम पैदा हुआ, कनाडा मजलिस से पढ़ेगा, मॉन्ट्रियल जाएगा। साहब प्रोफेसर पैदा हुआ, मजमा कहेगा मौलाना का गर्मी में असर हो गया, गर्मी का असर हो चुका है मौलाना का। कहा क्या मतलब? कहा ये पहले पैदा हुए, बाद में ये असनाद ली हैं। पहले में पैदा हुआ, किसी ने यूनिवर्सिटी में देखा का स्टूडेंट है, किसी ने पढ़ाते हुए देखा कैसा प्रोफेसर है, किसी ने मिंबर पे देखा का खतीब है, किसी ने मिंबर पे देखने के बाद मौलवी आलिम जाकिर कह दिया। मैं पहले सिफात बाद में, मैं पहले सिफात बाद में। क्या खुदा भी ऐसे ही है कि जात पहले सिफात बाद में? नहीं, जो जात है वही सिफात, जो सिफात है वही है निजात। हम एक मिनट के लिए भी अलग नहीं कर सकते। हम कैसे उसको राज़िक मान लें? जब किसी को रिस्क देगा तभी तो राज़िक कहलाएगा। जब किसी के साथ करम करेगा तभी तो करीम कहलाएगा। जब किसी के साथ रहम करेगा तभी तो रहमान कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक जात ऐसी है कि जिसने रिस्क लिया तो ये राज़िक कहलाया। अरे कसम खुदा की आपने तवज्जो नहीं थी। इसने करम लिया तो ये करीम कहलाया, इसने रहम लिया तो ये रहमान कहलाया। हमारे छोड़िए, कहां की बातें कर रहे हैं? अल्लाह था, है, रहेगा। लफ्ज़ अल्लाह नहीं था, ये लफ्ज़ अल्लाह नहीं था। ये कहां से आया? क्या अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूं? नहीं, पहचानिए पहचानिए। अरे अम्मा का लाल अल्लाह अल्लाह ना कहता तो अल्लाह अल्लाह ना बनता। सलावत पढ़िए भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने शायद ये बात सलावत पढ़े बाबा से बता, लेकिन भाई छोड़ दीजिए जाकिर की किस्मत, माइक, गर्मी, ये सब हम लोग सुबह से शाम तक है नहीं। देखिए माइक पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज तो फिर भी गनीमत मिला है।
मानना पड़ेगा कि कोई जात है, फौरन अल्लाह के बाद। अब वो कितना टाइम है मेरे पास नहीं था, टाइम ही नहीं था। टाइम पे भी किताबें आ चुकी हैं, टाइम ही नहीं था, ये थे, टाइम नहीं था, ये थे। अच्छा चलिए साहब, ये कुरान 6666 आया, 114 सूरत। मैंने बड़ा प्यारा लतीफ सा जुमला कहा था, एक अल्लाह और 14 मासूमीन, गिनती भी बड़ी प्यारी है, इसीलिए तो 114 बन गए हैं। अब कुछ लोगों ने इस किताब के मुताबिक कहना शुरू किया, कुछ क्या, नबी के साहबी, नबी के अगल बगल वाले, कोई गैर नहीं थे। कभी आप इधर उधर के समझ लें, कोई दीवार थाम के आ गया हो, हाँ, कोई कनाडा से पहुंच गया हो, कोई रशिया से आ गया हो, सब वहीं के लोगों ने। जब नबी ने कहा कि मुझे कलम दो, मैं उन सारी चीजों को समझ रहा हूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, और आज के दौर में इतना टाइम भी नहीं है, लोग थक भी जाते हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, मरीज एक एक दो घंटे 3 घंटे तक जाके पढ़ता रहे, वो दौर खत्म हो गया। नबी ने कहा कि मुझे कलम दो, कलम, कागज, ये सारी चीजें नबी ने मांगी। क्या कहा, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, यही किताब है, अल्लाह की किताब। ये किताब 3 हिस्सों में तकसीम है। नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, बड़े मुझसे जानते हैं, ये किताब 3 हिस्सों में तकसीम है, मुनकसिम है। एक हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, और एक आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं, और एक आयात मुहकमात कहलाती हैं। तीनों की तारीफ अलग अलग है, तीनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हुरूफ मुक़त्तआत, आप जैसे कुरान खोलेंगे, सूरह हमद के बाद फौरन आता है अलिफ लाम मीम, नून काफ हा या ऐन स्वाद, इस तरीके से लफ्ज़ हाम मीम, ये कहलाते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। इनका क्या मतलब है? इनका न तर्जुमा हुआ 1400 साल से अभी तक। ये साहब ये कह देते हैं साहब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्ड है, किससे बात कर रहा कोई? अल्लाह है, किससे बात कर रहा कोड वर्ड में? इशारों में किससे बात? इसका मतलब कि किसी से बात करता है, किसी से बात करता है तभी तो कोड वर्ड है। अगर अच्छा चलिए आगे बढ़िए। आयात मुतशाबिहात, ये वो आयात हैं कि जिनका आप तर्जुमा कर लीजिए, तशरीह नहीं मालूम है, बस कर दी। मुतशाबिहात, अल्लाह कहना क्या चाहता है ये नहीं मालूम है, ये मुतशाबिहात है। मुहकमात वो आयात हैं कि जिनका तर्जुमा कीजिए, तशरीह कीजिए, तफसीर कीजिए, और आपको उनका मफहूम भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, अल्लाह का इरादा क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 तरह की बातें निकल के आई। एक वो कि जिनका आप तर्जुमा भी नहीं कर सकते, एक वो कि तर्जुमा तो कर लेंगे लेकिन मालूम नहीं वो कहना क्या चाहता है। एक वो कि जिनका तर्जुमे के साथ साथ आपको मफहूम भी मालूम हो जाएगा। मसलन अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, आतु ज़कात, ज़कात, तो ये सारी की सारी आयत जो हैं मुहकमात में है। अब आइए पहले बहस कर लें हुरूफ मुक़त्तआत पे। ये वो हुरूफ हैं कि जिनका आप तर्जुमा नहीं कर सकते, तर्जुमा भी नहीं कर सकते। पालने वाले ऐसी बेकार चीज तूने नाज़िल क्यों की कि उसका हम तर्जुमा भी ना कर पाए। मसीहत ने पलट के कहा पहले अपने जाहिल होने का सर्टिफिकेट लगा, बाद में कहना किताब काफी है। सो गए तो मैं बहुत वाकई थक गए। लिख अलिफ लाम मीम, नीचे लिख हमें नहीं मालूम, हम जाहिल, नीचे लिख और फिर ब्रैकेट में लिख अल्लाह की किताब काफी। अरे जाहिल, तुझे अलिफ लाम मीम का मतलब मालूम नहीं तो किताब कैसे काफी हो गई? तुझे
तो हुरूफ मुक़त्तआत नहीं मालूम है, ये तक नहीं मालूम, कह रहा कि किताब काफी है, पहले नीचे लिख बड़ा बड़ा, हम भी पढ़े कि मुझे नहीं मालूम अपने जाहिल होने का सर्टिफिकेट, सनद लगा यहाँ, और फिर आगे लिख अल्लाह की किताब काफी है, फिर हम बताएंगे कि कैसे काफी है। अब आइए मुतशाबिहात में, साहब ये वो हुरूफ है, ये वो आयात हैं जिनका आप तर्जुमा कर लीजिए। ये नहीं मालूम कि मसीहत कहना क्या चाहती है, मसीहत की मसीहत क्या है, जुमले नहीं पहुंच रहे, कसम खुदा की मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बड़े कीमती जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि मसीहत की मसीहत क्या है। तो मसीहत ने ऐसी चीज नाजिल क्यों की जो हमें मालूम ना हो, मसीहत से मैंने पलट के कहा पालने वाले ये क्या किया, कहा जाओ जाने के बाद रासिखून फिल इल्म के दरवाजे पे पूछ, मैंने उसको सारा इल्म अता किया है, उस दरवाजे पे जाओ, जाके मालूम कर, वो बताएंगे। मैंने कोई चीज अब बेकार पैदा नहीं की है, हुरूफ मुक़त्तआत भी बताएंगे और आयात मुतशाबिहात भी बताएंगे। मुहद्दिस देहलवी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, आप सोच नहीं सकते, बड़ी तफसीर और बड़ी किताबें लिखी है मुहद्दिस देहलवी ने। अब उन्होंने मुतशाबिहात और मुहकमात की हैडिस बनाना शुरू कर दी कि ये मुहकमात हैं, ये मुतशाबिहात हैं। अब मुतशाबिहात में एक आयत मुझे मिली, बहुत सारी आयत हैं, असरे चाहिए सिर्फ मुतशाबिहात पे बोलने के लिए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए मेरे नबी आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। ए मेरे नबी आप इनसे कह दीजिए, कुल कुल कह दो, इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। थोड़ी सी देर को रुकिए, पालने वाले ये क्यों कहे, तू कह दे कि ये तुम्हारे जैसा है, ये कहने में क्या परेशानी है, मेरे नबी से क्यों कहवा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हे मेरे नबी तुम कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। अरे भाई तू खुद क्यों नहीं कह देता कि ये तुम्हारे ही जैसा है जैसे तुम हो, ऐसे क्या परेशानी है। मिसाल के जरिए से बात को वाज़ेह करूं, नौजवानों तक बात पहुंच जाए। मैंने मजलिस पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा, भाई मजमा मुझे माफ करे, मैं बड़ा जाहिल हूं। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, नौजवान खड़ा हुआ, मौलाना नीचे आइए, ये जाहिल का मिंबर नहीं है, ये साहिब सनूनी का मिंबर है, नीचे आइए। ये मेरे दो चार तो चाहने वाले होंगे यहाँ, भाई 5-6 मजलिसें हो चुकी हैं सुनते हुए, वो कहेंगे नीचे भाई बच्चे से डांट के कहेंगे चुप, कहा कि नहीं खामोशी से सुनो। बच्चा फौरन पलट के कहेगा अरे कैसे सुने, ये कह रहे हैं मैं जाहिल हूं। क्या नहीं ठीक है, इनको हक है कहने का, तुम्हें हक नहीं है, बैठो नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाओ। मजलिस खत्म हो गई। सब यहाँ पता नहीं है सिस्टम या नहीं, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो है, कहवे खाने चाय खाने, वहां जाके चर्चे होने शुरू हो गए कि साहब मौलाना जो मजलिस इंडिया से पढ़ने आए हैं पढ़ते तो बहुत अच्छी है, आप तारीफ करें या ना करें मैंने खुद कर ली है, पढ़ते तो बहुत अच्छी हैं मगर हैं जाहिल। वहां भी कोई ना कोई मेरा चाहने वाला कहने लगे ये कैसे कह दिया तुमने, कहने लगे अरे साहब वो मिंबर से कह रहे थे, क्या मिंबर से झूठ बोलेंगे हो, मिंबर से क्या झूठ बोले, का खुद हमने कहना उनको हक है, कहा क्या हक है, क्या मैंने सच बोला था झूठ बोला था, यकीन जानिए सच तो नहीं है, ना सच है ना झूठ है, फिर क्या है, का साहब ये है उनकी इनकी सारी। एक उर्दू अदब ने नया लफ्ज दिया हमको, ये है उनकी इनकी सारी, का क्या मतलब, का उनको हक है वो कहें, आपको हक नहीं है। कौन
पहुंच रही है बात? उनको हक है, तुम्हें हक नहीं है। यहां बहुत बड़ा आलम मुस्तहिद बैठे हैं मजलिस में। मैंने मजलिस पढ़ी, बाहर जाते उन्होंने कहा जबान तो तेज चलती है, सारी चीजें हैं, आता जाता कुछ नहीं। अब क्या हुआ? बदल गया। मुझसे बड़े ने जैसे ही कहा मेरे लिए सनद बन गई। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। मैंने कहा इनके शादी, मैंने कहा इनके शादी, मुझसे बड़े ने कहा सनद बन गई। टेलीफोन पे बातें हो रही थी सुहेल साहब से, कहा साहब टिकट करा लीजिए, ये करा लीजिए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से फ्लाइट, वहां से फ्लाइट, सारे रास्ते मैंने बताया साहब लखनऊ से दिल्ली आऊंगा, दिल्ली से सुई जाऊंगा और सुई से यहाँ पहुंचूंगा। लेकिन सुहेल साहब माफ करिएगा, हम लोग नंबर से झूठ नहीं बोलते, मिसाल देते हैं जिसको आप गलत समझ लेते हैं। मैंने सुहेल साहब से कहा कि ये बताइए सुहेल साहब मैं रुकूंगा कहाँ, मैं रुकूंगा कहाँ, मेरे रहने का कयाम कहाँ का इंतजाम किया आपने रहने खाने का? कहने लगे मेरी झोंपड़ी पे मेरे साथ चटनी रोटी, झोंपड़ी चटनी रोटी। मौलवी हूं, जाकिर हूं, दोनों लफ्ज जाकिर और मौलवी के करीब से भी नहीं गुजरे। झोंपड़ी चटनी रोटी, अब वादा हो गया, फंस गया, टिकट भी हो गया, चकमा भी नहीं दे सकता, नुकसान लंबा हो जाएगा। चलो भाई 10-12 दिन सुहेल साहब की झोंपड़ी में रहा जाएगा, चटनी रोटी खा के गुजारा किया जाएगा, मौला को याद किया जाएगा, जो की रोटियां कम से कम इन्हीं 10-12 दिन याद कर लिया जाएगा। अब इन्होंने गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट, वो मुझे लेके आया। मेरे जहन में बिल्कुल झोंपड़ी हिंदुस्तान वाली, उसमें मुझे रहना है, और जाते के साथ ही मुझे बेहतरीन लहसुन की या मेरे लाल मिर्च की चटनी और रोटी मिलेगी खाने के लिए। अब जैसे ही मैं आया, बेहतरीन आलीशान मकान, अरे ये तो झोंपड़ी कह रहे थे। मैंने कहा वो आपकी झोंपड़ी कहाँ है? कह लगे अरे हुजूर ये, अरे मैंने कहा ये झोंपड़ी है तो महल किसे कहते हैं? क्या इन्होंने झूठ बोला? अरे सो के सुन रहे, कसम खुदा की सो के सुन रहे, आप मैं क्या करूं? इतना बड़ा जुलूस भी नहीं था कि जिसमें आप थक गए हों। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जुलूस भी देखे होंगे सुबह से शाम तक के। अरे ये झटका नहीं, यही है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? माफ करिएगा, झूठ नहीं है तो सच भी नहीं है। कहिए क्या, कहिए इनके सारी अपने अच्छे मकान को ये झोंपड़ी कह रहे हैं। मैंने कहा चलो यहां तक तो बर्दाश्त कर लो, खाना लगे बेहतरीन मुर्गो मुसल्लम, मटन का कोरमा, रोटियां, चटनी ढूंढ रहा हूं मैं, चटनी कहाँ है? मैंने कहा आपने तो ये कहा था मौलाना चटनी का यही तो है। भाई ईमानदारी से मेरा मजमा बतला दे, ये झूठ बोलना या सच? न झूठ है न सच, सब कुछ होते हुए ये है इनके सारी। अब पढ़िए आयत, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हे मेरे नबी तू कह दे मैं तुम्हारे जैसा। अरे कसम खुदा की सो गया, कहां बैठे आप? तू कह दे मैं तेरे तुम्हारे जैसा। अगर तुम कहोगे तो इनके सारी, अगर मैं कह दूंगा तो सनद बन जाएगी। ये कहां बैठे आप? ये सारा जाहिल मुसलमान चिल्ला के कहेगा अल्लाह ने कहा हमारे जैसा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे नबी तुम कह दो, तुम कह दो, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, तुम कह दो। कुल इन्नमा, कुल तुम कहो, मैं नहीं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा तो सनद बन जाएगी, तुम कहोगे तो इनके शादी हो
तुम्हारे जैसा बशर नहीं। अजीजान गिरामी, खुदा मगफिरत करे, करवट करवट जन्नत अता करे। मौलवी इस्माइल मुबल्लिग आजम पाकिस्तान आपके, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि रसूल को बस ऐसे समझ लीजिए, नूरी प्लस बशर बराबर नूरी बशर। अरे आप तो खुश हो जाइए, अब तो समझ में आ गया नूरी बशर, ये नूरी बशर है। ये अल्लामा मुबल्लिग आजम का जुमला है, तो मैंने आपके हवाले कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान इंशाअल्लाह कल इसी मैच पर और थोड़ी सी आगे बात बढ़ जाएगी, फिर मौजू को समेटने की कोशिश करूंगा। ज़ाते परवरदिगार ने लौह पे नाज़िल किया शब कद्र में, याद रखिएगा, और वहां से जिब्राइल को टाइम लगा 23 साल। 23 साल में इक़रा से शुरू हुआ, वन्नास पे जाके खत्म हो गया। कुरान मजीद मालिक कायनात ने अपने हबीब के सीने के ऊपर नाज़िल किया। अमा आयत ही के ज़हन में एक बात और सुन लीजिए, पता नहीं टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ है। कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसको नबी को अपने सीने पे लेने में दुश्वारी आई हो, परेशानी हुई, पसीने आ जाते थे, मदद नहीं दी किसी की मदद नहीं दी, पूरा अपने सीने के ऊपर कुरान नाज़िल होता चला गया। एक मौका ऐसा आया कि जिसमें मदद की जरूरत पड़ी। बिल्कुल मेरे मौजू से मिलती हुई बात बीच में आ गई, आपके हवाले के लिए दे रहा हूं। नबी आए घर के अंदर, पसीने में शराब हो, बेटी के घर, बेटी के घर आए और आने के बाद कहा, और अभी आपने मस्जिद से पहले सुना, आए और आके कहा कि बेटी मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने लाके चादर दे दी, आराम करिए, सो जाइए। मैं मजलिस पढ़ने के बाद थक जाऊं तो मुझे आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। जाऊं और बिल्कुल सन्नाटे में एसी में से चला के लिहाफ तान के लेट जाऊं, ज़ौक़ दूर हो जाएगा। नबी आए, कहा आपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने चादर है हमारी दे दी, वो गए और जाके उसमें लेट गए। मजलिस पढ़ने के बाद जब मैं थक गया और गया जाके अपने कमरे में, जहां भी हूं वहां कुछ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे मसले। वो बच्चे आए, दस्तक दे रहे हैं, बार बार खटखटा रहे हैं, हम भी आ गए हैं। और एक इधर मौलाना बैठे हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चों की आदत, अब साहिब खाना बच्चों को डांट रहा, नहीं आराम करने दो, उधर न जाना। अच्छा अब एक दफे देख ही दीजिए कैसे देते हैं। बच्चे हैं भाई, बच्चों की बातें हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं। चलिए साहब, बच्चे जिद कर गए, अंदर आ गए, नहीं तवज्जो कर रहे हैं। शहजादी ने चादर दी, एक बच्चा आया और अदे के साथ सलाम किया, अम्मा को कहा नाना की खुशबू कहाँ है, अंदर है। चादर अल्लामा शिबली ने जो लिखी है वो इतनी बड़ी थी कि नबी पैर ढापे तो सर खुल जाए, सर ढापे तो पैर खुल जाए, इतनी बड़ी चादर। दूसरा आया, कहा सलाम, भाई की खुशबू नाना की, कहा अंदर। शहजादी क्या कर रही हो, बाबा को आराम करने दो, थके हुए ज़ौक़ महसूस कर रहे, ये क्या कर रही हैं आप, चले जाओ फिर जैसे। लीजिए भाई, कुछ देर के बाद वो भी आ गया, फातेह खैबर खंदक, साहिब जुल्फ़िकार, वलियों का वली, मुत्तकीन का इमाम, शियों का पहला, वो भी आ गया। सलाम का आपने कहा चादर में लीजिए। बच्चे जिद कर गए होंगे, शौहर को भी भेज दिया, छोटी सी चादर, आराम करना। बाबा आए घर में, बेटी के घर में आराम के लिए आए ना, आराम करने दीजिए। कहीं चादर में, वो भी चले गए चादर में। लीजिए भाई, हो गई कयामत। कुछ देर के बाद खुद भी चली गई। और लीजिए, थोड़ी देर के बाद जिब्राइल आ गए
जिब्राइल का मालूम है आपको? कल एक बात बतलाऊं, एक सिरा मशरिक में एक मगरिब में, वो भी इस चादर में आ गए। इमाम हसन ने हुसैन से कहा, ए भैया पैर उधर करो, परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है, तुम थोड़ी जगह मुझे भी दो। अली ने अपने पैरों को समेटा के, रसूल है, रसूल ने कहा, अली थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो, मैं भी हूँ, बहरहाल आराम हूँ तुमसे। अब चादर के अंदर बातें होना शुरू हो गई, कोई हाथ हटा रहा है, कोई पैर हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हुआ ऐसा तो फिर ये चादर में आ कैसे दे? अगर किसी ने पैर इधर से उधर नहीं हटाए, किसी के हाथ पाथ नहीं कहा इधर हो जाओ उधर लेट जाओ, मुझे भी जगह दे दो। अभी यहाँ पे सिर्फ 200 लोग और आ जाएं, 100, फिर देखना इस साल का मंजर क्या होगा। वो कहेगा बस मौलाना खत्म कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह दे दो भैया, इधर को खिसक जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, यही होगा ना। इस चादर में किसी को कोई परेशानी नहीं, बड़े आराम से है। जिब्राइल भी आ गए। मिसाल के जरिए से बातें करूं, ये लाइटें जल रही हैं चारों तरफ, और लगा दीजिए, एक लाइट इधर लगा दीजिए, एक उधर लगा दीजिए, एक इधर एक उधर, चारों तरफ लाइटें और लगा दीजिए कितनी। थोड़ी देर के बाद इस हॉल में झगड़ा शुरू हो जाएगा। उधर वाली लाइट कहेगी मुझे जगा दो, इधर वाली कहेगी मुझे दो। सो रहे आप, सो रहे आप। अब नूर आपस में टकरा रहा है, का मौलाना नूर नहीं टकरा रहा, गर्मी का असर हो रहा है। कितना ही नूर आ जाए, नूर को नूर से परेशानी नहीं होती। समझ में आ गई चादर या नहीं? चादर समझ में आ गई? नूर को नूर से परेशानी नहीं होती है। ये सारे के सारे चादर में इकट्ठा हो गए। ज़ोफ़ के सैकड़ों मानिए, 2 आज की मजलिस में बताए दे रहा हूं। एक ज़ोफ़ ये, मैं मजलिस पढ़ने के बाद थक के कमरे में जाकर लेट गया, और एक ज़ोफ़ ये, एक क्विंटल की बोरी यहां रखी आप नजर, चलो मौलाना को आजमाते कितने ताकतवर हैं। मौलाना जरा उठाइए, मुतवज्जे रहिएगा, बस मजलिस तमाम हो रही है। रब तो मैं साहब दे दूंगा यहीं से, अब मैं उठा रहा हूं, उसे हिल भी नहीं रही है, 1-1.5 क्विंटल वजन। मैंने कहा भैया तुम लोग सब आओ और आके मेरी मदद करो। नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची। एक ज़ोफ़ हो कि जिसमें मुझे आराम की जरूरत, और एक ज़ोफ़ हो कि जिसमें मुझे मदद की जरूरत। आए तफसीर का इतना भारी वजन था, जिसने कुरान तो उठा लिया, आए तफसीर का वजन नहीं उठा पा रहा था। अरे कसम खुदा की, कहां बैठे सुन रहे हैं आप? हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, अली आ जाओ, फातिमा आ जाओ, सब मिल जाए तफसीर उठा देंगे। कहीं नहीं मिलेगा आपको, कभी जरूरत पड़ी हो, इतना भारी वजन था तफसीर का। हसन आओ, हुसैन आओ, अली आओ, फातिमा आ जाओ, सब मिलकर उठाएंगे। सबने आए तफसीर को मिलकर उठा दिया, कितनी भारी थी। और उसी आए तफसीर जिसके दरवाजे पे नाज़िल हुई, उसके दरवाजे पे आग लग गई, घर जलाने की धमकी दी गई। धमकी नहीं, दरवाजे में आग लगा दी गई। ए बाबा मेरे ऊपर वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पे पड़ती तो इस अंधेरी रात के तारीफ हो जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। हाँ अदादारों, कभी आपने सैयदा से जाके मालूम किया, दीदी बताइए कौन कौन सी मुसीबतें पड़ी? चलता हुआ पहलू, उतरता हुआ दरवाजा मेरे पहलू पे गिरा, मेरा बच्चा शहीद हो गया। मैंने अली के गले में रस्सी का फंदा देखा,
मैं कहूँगा शहजादी जब अली के गले में रस्सी डाली गई तो कितने गले थे? कहा अली का अकेला था। जरा करबला में आके दरियाफ्त कीजिए, एक रस्सी है 12-12 गले हैं। ये शहजादी के बताइए कि जब आपने कहा कि मैं सर के बाल परेशान कर दूंगी तो क्या हुआ? मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। ए शहजादी तरह करबला में आ जाइए, आपकी बेटियां बढ़े नजर, एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे जा रही, खेमों में आग लग रही है। सज्जाद पलट के कहते हैं फूफी अम्मा हम जल के मर जाएं या खेमों से बाहर निकल आए? शहजादी ने सज्जाद से पूछा, सज्जाद ने पलट के कहा पहला फतवा इमाम ने जो दिया है वो दिया है कि जान का बचाना वाजिब है। हाँ अज़ादारो, आज 5 मुहर्रम है, शहजादे मोहम्मद से मंसूब है। अज़ादारो, जब जनाब ज़ैनब चली थी, मैंने शायद पहली मजलिस मुझे किया था, अब्दुल्ला के सामने सर झुका के खड़ी हो गई थी। जनाब अब्दुल्ला बेचैन हो गए और तेज निकल गई। अरे अब्दुल्ला कहा, शहजादी तुम मेरे सामने कभी इस तरीके से नहीं खड़ी हुई हो, आज ऐसे क्यों खड़ी हो? कहा मेरा माज आया। अजी तो बड़ी बात है। शहजादी ने पूछा कि ये बताओ कि अगर हुसैन को मुझसे जुदा कर दिया जाए तो कैसा होगा? तो जनाब अब्दुल्ला ने पलट के कहा, ज़ैनब तुम्हारा दम निकल जाएगा, तुम हुसैन के बगैर नहीं रह पाओगी। कहा मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। कहा फिर? कहा मैं साथ जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, अपने भाई के साथ मुझे जाना है। कहा ज़ैनब बस एक शर्त है। कहा कि शर्त ना रखो, कुछ ना कहो। कहा नहीं मेरी शर्त सुन लीजिए उसके बाद। कहा क्या शर्त है? कहा और मोहम्मद को साथ लेके जाओ, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना और एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। जब सैयदा के लाल की मुसीबत की घड़ी पड़े, ज़ैनब खुशी खुशी दोनों बच्चों को लेके मौला के पास आई और आने के बाद कहा मेरे माजाए मुझे इजाजत मिल गई और मुझे 2 जुर्म अता कर दिए हैं कि जब तुम पे कोई मुसीबत पड़ेगी, एक को मैं अली अकबर पे कुर्बान कर दूंगी, एक को मैं अली असगर पे कुर्बान कर दूंगी। ज़ैनब दोनों बच्चों को लेके करबला आ गई। 7 तारीख से पानी खत्म हो गया और शब आशूर हर आदमी तैयारी कर रहा है। सुबह जंग होगी, हर बीवी अपने बच्चे को समझा रही है। लैला बैठी हुई अली अकबर से कह रही है, बेटा सबसे पहले तुम्हें कुर्बानी देनी है, कल को कोई ये ना कह दे कि हुसैन का बैठा रहा और मारे गए। जनाब ज़ैनब बच्चों को समझा रही हैं कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हें पहले कुर्बानी देनी है। जनाब और अब झूला हिला रही है, ए बेटा जब दुश्मन की तरफ से तीर आए तो बढ़ के अपने गले पे ले लेना। जनाब फरवा अपने बच्चे से कह रही हैं, तुम हसन अपने बाप की निशानी हो, अगर आज हसन होते तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, सबसे पहले चचा पे तुम जान कुर्बान कर देना। अज़ादारों, सूरज सुबह का तुलू हुआ, फिर सारे साथ में पहला तीर फेंका। इंशाअल्लाह मजलिस के अंदर रोया कीजिए, गिरिया किया कीजिए और ऐसे रोया कीजिए जैसे तुम्हारा जवान मर गया। अगर रोना ना आया करे तो रोने की शक्ल बना दिया कीजिए। सैयदा एक एक चेहरे को देखती है। अज़ादारों, जब चंद अज़ादार एक साथ बैठ जाते हैं और गिरिया करते हैं, आवाजें बुलंद होती है, तो एक 4 साल की यतीमा अपनी फूफी सखी ज़ैनब से पूछती है, ए फूफी अम्मा ये बताइए ये कौन लोग हैं जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब पलट के कहती है, ए बेटा ये तेरे बाबा के मातमदार हैं। एक मरतबा सकीना पलट के कहती है, काश ये करबला में होते, मेरा बाबा प्यासा न मारा जाता, मेरा भैया असर न मारा जाता। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। जनाब वाला 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हो चुका है। तमाम अंसार कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं, चाहने वाले कुर्बानियां दे रहे हैं। जनाब ज़ैनब बार बार बच्चों से कहती हैं, ए बच्चों जाओ और जाके मामू से इजाजत दे लो। बच्चे बार बार आते हैं, मामू इजाजत देने से मना कर देते हैं कि तुम अंदर खेमे में वापस लौट जाओ। एक मतलब बच्चे सर झुका के सामने माँ के खड़े हो गए। माँ ने अजीबो गरीब जुमला कहा, क्या तुम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हो कि सैयदा का लाल मारा जाए? तुम मैदान में उस वक्त जाओगे? बस ये सुनना था। बच्चों की चीख निकल गई। अम्मा आपने क्या कह दिया? हम बार बार जाते हैं, मामू हमें इजाजत नहीं देते, आप इजाजत दिला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अम्मा फिजा मेरे करीब आओ। जनाब फिजा दौड़ी हुई आई, कहा कि शहजादी क्या हुक्म है? कहा कि जरा मेरे माजाए को आवाज तो दो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जैसे ये कहा, फिजा तेरे खेमे पे आके आवाज देती है, ए आका हुसैन तुम्हें शहजादी बुला रही है। इमाम हुसैन समझ गए कि ज़ैनब किस लिए बुला रही है। इमाम हुसैन ने सुनने के बाद इस बात को टालने की कोशिश की, पर थोड़ी सी जब देर हो गई, एक मरतबा फिर फिजा से कहा, ए फिजा मेरे अब्बास को आवाज दे।
मेरे अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास दौड़े हुए आए, कहा शहजादी क्या हुक्म है? कहा जाओ जाके माजाए से मेरे कह दो अगर तुम खेमे में नहीं आए तो ज़ैनब बाहर निकल आएगी। मेरे माजाए जल्दी खेमे में आ जाओ वरना मैं सर पे चादर डाल के खेमे से बाहर निकला। जैसे हुसैन ने ये जुमला सुना फौरन पलट के कहा, ए ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना। तुम्हारी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा है। बस इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहा, शहजादी मेरी माजाई बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा कि तुम मेरे बच्चों को इजाजत क्यों नहीं देते? इनको मरने की इजाजत दे दो। बस एक मरतबा ज़ैनब का चेहरा देखा, अरे ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मौत के लायक नहीं है। कहा कि मैं जाफर से अब्दुल्ला से इजाजत लेकर आई हूँ, तुम इन्हें इजाजत दे दो। अल्लाह जनाब अब्बास से कहा इन बच्चों को आमादा करो। जनाब अब्बास ने बच्चों को लिबास जंग पहनाया और छोटी छोटी तलवारें लगाई। कहा अब्बास इन्हें रुखसत करो और बताते रहना कि किधर किधर हमला करना है। ये छोटे छोटे दोनों बच्चे मैदान में पहुंचे। एक मरतबा कहा बच्चों आगे बढ़ो, दाहिनी तरफ हमला करो, बाईं तरफ हमला करो। कुछ देर के बाद बच्चे फुरात के किनारे पहुंच गए। जनाब अब्बास ने फिजा से कहा अम्मा फिजा शहजादी को बता दो। बच्चे फुरात के किनारे पहुंच गए। बच्चे से ज़ैनब को पता लगा, फौरन पलट के कहा अब्बास बच्चों से कह दो लौट आए, रबाब का वसर प्यासा है। हाय हाय कसम खुदा की किस तरीके से पढ़ूं भाई, मैं इससे ज्यादा फिर सख्त मसाइब नहीं पढ़ सकता। कहा कि रबाब का लाला सर प्यासा है, शकीना प्यासी है। कहा कि बच्चों फुरात के किनारे से वापस आ जाओ, पानी को हाथ में लगाना। बच्चे वापस आ गए। फिर अब्बास ने सहारा दिया, दुश्मनों पे हमला करते हुए आगे बढ़ो। बच्चे आगे बढ़े। पुल पार करने के बाद फौजे यजीद की खेमों के करीब पहुंच गए, तनाबें काटने लगे। जनाब अब्बास ने फिजा से कहा ए अम्मा फिजा शहजादी को बता दो बच्चे खयाम यजीद के करीब तनाबे काट रहे। एक मरतबा हुसैन ने पलट के कहा ए अब्बास बच्चों से कह दो वापस आ जाए, मैं नहीं चाहता फौजे यजीद की नामूस की बेहुरमती हो। मैं कहूंगा आका असर के वक्त आ जाइएगा, आपके खेमों में आग लग रही होगी, बीवियों की चादरें छिल रही होंगी। बच्चे वापस लौटे। वही कुछ देर के बाद एक बच्चा दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ फौजी अस्किया में गिर गया। काले बादलों में बच्चे गिर गए। कुछ देर के बाद मैदान से आवाज आई ए मामो सलाम आखिर। हुसैन दौड़े, ज़ैनब खेमे में सज्जादे पे गिर गई। ए पालने वाले बस मजलिस खत्म हो गई। महबूब तेरा लाख लाख शुक्र है, सजदे में सर रख दिया। इमाम हुसैन अब्बास को लेके चले, दोनों बच्चों के जनाजे उठाए लेके आए, खेमे ज़ैनब में लाके रख दिए। जनाबे जुकरवा से जनाबे लैला से इन बीवियों से कहा जाओ जाके ज़ैनब को इत्तला दे दो तुम्हारे बच्चे आ गए। जनाबे ज़ैनब आई, बस आखिरी जुमले। जनाबे ज़ैनब आई, आने के बाद एक को दाहिनी तरफ लिटाया, एक को बाईं तरफ लिटाया, बीच में सजदे में सर रख दिया। ए पालने वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी कुर्बानी को कबूल किया।